पूरी योजना है, फिर लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा। छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बाइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो। क्यों ये सब झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा है, उजाला नहीं। ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है, या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में, और समय आने पर सब इस पर आकर के सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जरा देखो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जस और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना ही। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। वैसे तो रावण मार दिया जाता, मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास तब बनता है इंतजारी के साथ, काम के साथ। काम जो है वो इंतजारी है, आपको ही मालूम है। तो मैं नामदान दूंगा अब आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान विधिवत ले लीजिए और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना, सबके सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इसका और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे सबका, घर के, गृहस्थी के, सोना, ये वो सब, ये आप इसमें लगा दीजिए। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का, आत्म जागृति का और भजन, और 23 घंटे। अब इससे और सत्ता आपको क्या मिलेगा? और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के, बैठ के, खड़े हो गए, कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहाँ जिस समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट। तो आप नहीं कर सकोगे तो जम के खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, तो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई, उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान दीजिए, और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है, अपने मन ही मन में चिल्लाना नहीं
कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है, मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है, वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान, और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में। 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे, तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना, और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना मत, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप, तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का अपना दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है। ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी की इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने लगे वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो, कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब इस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर, चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, और कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझते। बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं, ये तो कुछ और चीज है, ये कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन पाएगा। ये आपका स्थान है। आप साधना कार्यक्रम में भी आप बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना, जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है तो और आगे बढ़ती है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूँ दौड़े की। अब आप लोग अपना एक कार्यक्रम मनाएंगे। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे धोबिया और कोई, मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े झंझट खड़े कर दिए।